इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में जो दूसरी हालत है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। आप लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, इंडेफिनिट जैसे आपको पता ही है मुतलक को कहा जाता है, और पास्ट यानी माजी हो जाएगा, माजी में जो काम शुरू हुआ। इसमें फिक्रे के आखिर बार अलफ छोटी ये या बड़ी ये आती है। मिसाल के तौर पर वो लाहौर गए। आप अगर गौर करें तो आखिर पर जो गए हैं काफ और बड़ी ये, तो गए, ठीक है, आखिर पर बड़ी ये आ गई। ये काम ये शनाख्त इस चीज़ की है कि यहाँ से आप पता आपको चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आ जाते हैं कि इसको हमें बनाना कैसे है। वही SVO, सब्जेक्ट वर्ब आखिर पर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, THEY दे। अच्छा, आगे है लाहौर। ये है, यही तो मैं कहा करता हूँ कि उर्दू का उसलूब और है, इंग्लिश का उसलूब और है, उसकी बनाने का तरीका ही और उसकी बनावट जो है वो मुख्तलिफ। बेसिकली वो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ। ये मैं इसलिए लिखा करता हूँ, अंग्रेज़ी में आपने SVO को नहीं बोलना। SVO सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जबकि यहाँ पर आप देखें तो ये वो जो है ये सब्जेक्ट है, ये लाहौर एडवर्ब पहले, और ये वर्ब SAV या SOV, ठीक है। उर्दू में बिल्कुल ही उसका उलट हो। हाँ, सब्जेक्ट उसमें भी शुरू में ही होता अगर एक्टिव वॉइस हो तो। यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, वो है जाने का। जाना से गया बन गया, यानी माजी में हुआ जाने वाला काम, यानी वो लाहौर गया ना। अगर प्रेजेंट होता तो कहता वो लाहौर जाता है या जाते हैं, तो ये माजी में था जाने वाला काम, तो इसलिए गया या गए हो गए। तो वो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी दे वेंट। अब किधर को गए हम लोग? लाहौर। लाहौर गए, लाहौर में बड़ा डालना है, प्रॉपर नाम शहर का नाम है, तो आपने लाहौर का एल। दे वेंट टू लाहौर। अगर आप गौर करें तो फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर पर वर्ब या ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। ये जनाब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। मेन चीज़ जो याद रखने वाली है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आपने याद रखनी है, और ये आप उसी सूरत में कर सकेंगे इजीली अगर आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है उसके ऊपर प्रॉपर कमांड। आपको जितने ज़्यादा वर्ब्स पता होंगे और उनकी फॉर्म्स पता होंगी, उतना ही आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। और ये टेंसेस आपको अगर अच्छे तरीके से आएंगे, और ये भी याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपका, जो आपका वो पैराग्राफ वो हम उर्दू टू इंग्लिश वाला जो है ना, 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं, बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी गालिबन ये क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसलेशन वाला तो पाकिस्तान से इसमें भी गया ही नहीं ना ये वाला क्वेश्चन, वो ने उसने आपको देना है इसका तर्जुमा करें। हालांकि लैंग्वेज का पेपर है और उसमें फिर भी वो ट्रांसलेशन मेथड उन्होंने डाला हुआ है कि ये आप इसको आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें फेल की सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। बनावट मैंने आपको बता दी है, ये इसको अगर आप मद्देनज़र रखिएगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से ना कर सकते।